हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम जा रहे हैं कार्निवल फेस्टिवल में। आरू बहुत टाइम से फोर्स कर रही थी, जिद कर रही थी कि मामा मुझे मेला देखना है, मेला देखना है। तो हमने बोला चलो ठीक है, आज हम थोड़े फ्री हुए तो आज हम जा रहे हैं उसको लेके फेस्टिवल में। तो ये था कार्निवल का फेस्टिवल जो हमारे यहाँ लगा हुआ था, बहुत टाइम से लगा हुआ था, लेकिन हमें टाइम नहीं लग रहा था यहाँ जाने का। तो हम पहुंच गए थे और हमने मम्मी पापा को भी बोला था चलो आप, मम्मी कह रही बहुत गर्मी है तो आप लोग आरू को ही लेके जाओ। तो यहाँ हमने टिकट करवा ली थी। तो टिकट यहाँ पे बहुत महंगी थी, 100 रुपीज़ पर पर्सन थी और बच्चों की कोई टिकट नहीं थी। तो यहाँ हमने टिकट अपनी दिखाई और हम निकल पड़े मेले के अंदर। और मेला बहुत अच्छा लगा हुआ था, लेकिन रश नहीं था बिल्कुल भी। डेकोरेशन लाइटिंग बहुत अच्छी कर रखी थी यहाँ पर और बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए थे। तो सबसे पहले हमने सोचा ये वाली राइड करवाते हैं आरू को, और ये बच्चों के लिए भी सही रहेगी और इसमें हम भी बैठ सकते हैं उसके साथ। तो यहाँ हमने आरू को दिखाया कि ये 3 साल का बच्चा है। तो भैया ने बोला इसकी टिकट नहीं लगेगी, आप इसके साथ में बैठ जाना। लेकिन यहाँ पे भैया ने बोला कि मेरे पास चेंज नहीं है और वो वापस भी नहीं कर रहे थे। फिर हमने बोला रहने दो, हमें राइड नहीं करवानी। और भैया के साथ थोड़ी बहस भी हो गई थी हमारी, तो हमने बोला छोड़ो रहने दो, ये राइड नहीं करेंगे। उसके बाद हमने सोचा आरू को ये राइड कराते हैं। यहाँ पे ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी थी और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। लेकिन आरू इसमें फर्स्ट टाइम राइड कर रही थी तो आरू को आ नहीं रहा था करने। तो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जिसने आरू की बहुत हेल्प करी। आरू जा नहीं रही थी, आरू रो रही थी, लेकिन उसने बहुत फोर्स के साथ उसको खींचा, उसको चढ़ाया ऊपर। और यहाँ पे फिर उसको अच्छा लगा खेलने में और उसको यहाँ पे एक राइड कराई। लेकिन उसके बाद वो इतनी बोर होगी। आरू ऐसी है कि उसको वो बहुत जल्दी चीज़ों से ना बोर हो जाती है। उसके बाद उन्होंने बहुत फोर्स करा आ जाओ खेलो खेलो, लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं बुआ मुझे नहीं खेलना, मुझे वापस ले लो। वो रोने लगी थी। फिर हमने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पैसे तो वेस्ट हो गए, पर ठीक है बच्चे को चीज़ करवानी चाहिए, बच्चे को एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ये थी यहाँ पे कैमल राइड। यहाँ पे कैमल राइड हो रही थी। हमने आरू को बोला कैमल राइड करनी है, उसने पहले तो उसको इंटरेस्ट लगा, अच्छा लगा। फिर वो डरने लगी, नहीं बुआ मैं गिर जाऊँगा, मैं गिर जाऊंगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही थी और बच्चे बहुत कैमल राइड कर रहे थे, तो हमें अच्छी लग रही थी। लेकिन आरू को पूछा तो आरू ने मना कर दिया। फिर हमने सोचा चलो आगे और राइड देखते हैं। तो हमें यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे एक ये राइड बहुत अच्छी लगी थी और यहाँ पे ये बच्चों के लिए थी। हम छोटे बच्चों वाली ही देख रहे थे आरू के लिए, कि 3 साल वाला बच्चा जो खुद से भी इंजॉय कर सके और हम भी उसके साथ एक जना बैठ जाएँ। तो यहाँ पर फिर इसने मना कर दिया, यहाँ के नहीं बुआ ये वाली राइड नहीं करनी। हमने यहाँ पर टिकट्स भी ले ली थी उसके लिए, फिर वापस हमें पैसे लेने पड़े। तो उसने सामने बोला कि बुआ मुझे ये वाली राइड करनी है। तो ये बोट राइड थी, ये इसको अच्छी लग रही थी। फिर यहाँ पे हमने बोला चलो ठीक है, लेकिन ये इस टाइम इसने पहले कभी नहीं करी हुई थी, तो मुझे यहाँ पे डर भी लग रहा था इसको। भैया को मैंने पूछा भैया ये कर लेगी, भी 3 साल की है। तो उन्होंने बोला हाँ कर लेते हैं, यहाँ पे बच्चा ऐसे कोई बात नहीं है। मेरे को डर लग रहा था कि गिर ना जाए पानी में, या उसको चलाना आएगा कि नहीं आएगा, बीच में फंस ना जाए। उसने बोला नहीं, जो भैया थे उन्होंने बोला नहीं ये कर लेगी, बच्चे खेल रहे हैं, इसके साथ के एज के हैं तो ये कर लेगी। तो यहाँ पे आरू ने कुछ उससे बोट को आगे करा पीछे करा, बार बार पीछे कर रही थी, उसको चलानी नहीं आ रही थी। और यहाँ पे आके वो अटक गई थी। फिर उसकी बुआ फटाफट गई, उसको थोड़ा सा पुश करा उसकी बोट को, तो वो थोड़ा आगे को हो गया। फिर उसने अच्छे से इंजॉय करा। यहाँ पे बच्चों के साथ टक्कर भी लग रही थी उसकी, तो ये इंजॉय कर रही थी, अच्छा लगा उसको। यहाँ पे बोट में इंजॉय करा उसने खूब। पहले उसने अपनी चूज़ भी करी कि मुझे पिंक कलर की ही चाहिए। फिर भैया ने ढूंढी पिंक कलर की बोट कि मुझे पिंक कलर की चाहिए मम्मा, मैं पिंक में ही बैठूंगा। तो भैया ने ये पिंक कलर की बोट उसको ढूंढ के दी। फिर ये यहाँ पे बैठी और यहाँ पे इसने खूब इंजॉय करा। इसके साथ के 1-2 लड़कियाँ भी थी यहाँ पे, जिनके साथ उसने बहुत इंजॉय करा। वो ये हिला रही थी, बोट चला भी नहीं रही थी। वो बार बार हमसे कह रहे बेटा बोट चलाओ, उसको आगे करो। पीछे करी जा रही थी, तो पीछे जाई जा रही यहाँ पे बोट। फिर यहाँ पे वो बोर हो गई थी। अब उसने बोला, यहाँ पे वो खड़ी होने लगी थी। एक टाइम मुझे डर लगा कि गिर ना जाए। फिर फटाफट भैया गए और उसको उतारा यहाँ से। फिर उसको यहाँ पे पूछा कैसा लगा बेटा, तो उसने बोला मम्मा बहुत मज़ा आया। फिर यहाँ पे ये बड़े बच्चों की राइड्स हो रही थी। ये मेरा मन था करने का, लेकिन मुझे ना ऊपर घूमने वाली राइड से या जंप वाली राइड से बहुत डर लगता है। जो ऊपर की तरफ जाते हैं तो मुझे नीचे देख के चक्कर आते हैं। तो मैंने बोला नहीं मैं तो नहीं कर पाऊँगी राइड। जो मैं सोच रही थी वो राइड यहाँ पे नहीं थी। फिर हमने बोला चलो ठीक है। फिर आरू ने बोला मम्मा यहाँ पे मुझे गोला खाना है,
खट्टा खट्टा वाला काला खट्टा गोला खाना है। तो हमने इसको ये पिलाया जो बेकार थी, बहुत पैथेटिक थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे। ओनली फॉर बर्फ़ का गोला था और कुछ नहीं था, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। यहाँ पे मैंने आरू को थोड़ा ही टेस्ट कराया, मैंने बोला बेटा बस मत खाओ, बर्फ़ है, जुकाम लग जाएगा और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसने थोड़ा सा टेस्ट करा। उसके बाद हम आगे की तरफ गए और यहाँ पे आरू के पापा को कॉल आ गया था कि जल्दी घर आओ, क्योंकि आधे बहुत परेशान हो रही थी। फिर हमने ज़्यादा राइड नहीं करी, हमने थोड़ा सा घूमा यहाँ पे। और यहाँ पे कार राइड्स थी, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, बर्तन के थे, मतलब प्यारी प्यारी क्रॉकरीज थी यहाँ पे, और खाने पीने के मोमोज़ वगैरह के स्टॉल थे, क्लॉथ से बहुत सारी ड्रेसेस के मतलब स्टॉल्स लगे हुए थे छोटे छोटे। अच्छा लगा था। मैं पहली बार यहाँ पे आई थी और आरू को भी फर्स्ट टाइम लेके आई। लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ गुड़गांव में लगा था ये स्टॉल। उस टाइम हम लोग आरू की नानी के घर गए थे तो हम नहीं घूम पाए यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने एक कप का सेट लिया था और छोटे छोटे बाउल्स लिए थे जिनके ऊपर एक कंटेनर होता है, टाइट कंटेनर, सब्जी वगैरह या आटा आपका बच जाता है तो फ्रिज में रखने के लिए मैंने वो लिए यहाँ से। और यहाँ पे देखो हर तरह की राइड्स थी, लेकिन रश नहीं था, ज़्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे थे, तो इतना क्राउड में मज़ा नहीं आया। जब क्राउड होता तो मज़ा भी आता है देखने के लिए, तो ज़्यादा मज़ा नहीं आया हमें। फिर हम एग्ज़िट करके बाहर की तरफ आ गए थे और यहाँ पे भूतिया वो भी बनाया हुआ था उन्होंने यहाँ पे बच्चों के लिए। तो हम लोग उसके बाद हमने एग्ज़िट करा और हम बाहर की तरफ आ गए। फिर हमने सोचा, हम थोड़ा जल्दी भी निकल गए थे, हमने फिर 10 मिनट का और टाइम लिया और हमने सोचा चलो फटाफट कुछ खा पी के फिर जाएंगे उसके बाद घर। तो हम निकल गए यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि अंदर बहुत बेकार था, हमें अच्छा नहीं लग रहा था, अब समझ नहीं आ रहा था बाहर कुछ। फिर हमने सोचा हम अपनी वाली जगह पर जाते जहाँ पर हमें हमेशा खाते हैं। तो हम फिर निकल पड़े यहाँ मोमोज़ और गोलगप्पे खाने के लिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा पवेलियन बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ मुझे अपने डॉगी की याद आ गई जो मेरे मायके में है मम्मी के पास। अब वो बहुत बड़ा हो गया, जब हम उसको लेकर आए थे वो बहुत छोटू सा डॉगी था, अब वो 7 ईयर का हो गया। तो मुझे उसकी याद आ गई और आरू भी बोलने लगी मम्मा उसको भी मामू, उसको भी। और मैंने कहा नहीं बेटा उसको भी मामू नहीं है आपके उसको भी मामू तो नानी के घर हैं। तो यहाँ पे हम मोमोज खाने लग रहे थे और आरू की बुआ ने आरू के लिए सीट बनाई, वहाँ पे चटनी लगी थी तो उन्होंने टिश्यू से साफ़ करके उसको बिठाया यहाँ पे। आरू की बुआ मुझसे ज़्यादा केयर करती है, आरू की हर छोटी छोटी चीज़ों का उसका ध्यान रहता है और आरू भी अपनी बुआ के साथ बहुत कंफर्टेबल रहती है, बहुत प्यार करती है अपनी बुआ को। फिर यहाँ पर हमने थोड़े से मोमोज़ खाए, आरू को हमने थोड़े से टेस्ट कराए और बहुत यम्मी मोमोज़ थे, छोटे छोटे मोमोज़ थे भैया के और बहुत यम्मी बनाते हैं भैया, हम हमेशा खाने के लिए यहीं पर ही आते हैं। फिर यहाँ से हमने मम्मी और घर के लिए सबके लिए 1 प्लेट पैक करवा लिए थे। उसके बाद हमने गोलगप्पे खाए यहाँ पे। और भैया की दुकान पे देखो कितना भीड़ लगा हुआ है और हमेशा बहुत भीड़ होता है, बहुत यम्मी होते हैं और बहुत 30 रुपीज़ के गोलगप्पे और बहुत यम्मी बनाते हैं भैया। तो हमने यहाँ पे गोलगप्पे, यहाँ पे नंद और भाभी ने गोलगप्पे खाए और मम्मी और पापा के लिए और आरू के पापा के लिए हमने यहाँ से 1 प्लेट गोलगप्पे भी पैक करवाए। और लास्ट में भैया के साथ में हमेशा दही वाली मीठी पापड़ी लेती हूँ, बहुत अच्छी, भैया बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाते हैं, सीरियसली बहुत मुंह में पानी आने लग जाता है भैया के गोलगप्पे देख के। तो यहाँ पे हमने पैक करवा लिया था। उसके बाद हम पहुँचने वाले थे घर। तो गाइस ऐसा रहा हमारा कार्निवल फेस्टिवल और आरू के साथ बहुत इंजॉय करा, आरू ने बहुत मज़ा करा। घर जाके पापा को बताया, पापा बहुत मज़ा करा। मैंने आरू को ज़्यादा राइड नहीं कराई पर जितनी ही राइड करी उसने बहुत इंजॉय करा उस राइड्स में। तो ऐसा था हमारा दिन। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसी ही वीडियो हमारी आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।